राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जननायक गणनायक संवत्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की मांगना है तो उस परमेश्वर से मांगो जिसने सारी दुनिया बनाई। पाना है तो उस परम पिता को ही पालो जिसे पाने के बाद आप संपूर्ण संसार को ही पा जाएंगे। यही सभी धर्म ग्रंथों का सार है और सभी धर्मों का आधार है। आज जो कहानी हम महाराज विक्रमादित्य की आपके समक्ष लेकर आए हैं वो आपने कभी ना कभी सुनी ही होगी। मैंने भी अपने बचपन में अपनी दादी नानी से यह कहानी सुनी थी। एक बहुत ही साधारण सी किंतु दिल को छू देने वाली कहानी जो मुझे एक मुस्कुराहट देकर गहरी नींद में सुला दिया करती थी। उस समय यह कहानी मनोरंजन मात्र थी, किंतु आज उस कहानी के गहन अर्थों और महाराज विक्रमादित्य के विराट व्यक्तित्व को शायद थोड़ा सा समझ सका हूं। तो आइए देखते हैं कहानी। हुआ यूं कि एक बार महाराज विक्रमादित्य प्रतिदिन की भांति ही मां हरसिद्धि के दर्शन के पश्चात मंदिर प्रांगण में ही किसी निर्माण पर विचार विमर्श कर रहे थे। फिर क्या होता है, आइए देखते हैं। वाह, अद्भुत, अत्यंत ही सुंदर कलाकृति का निर्माण है मंत्री जी। जी महाराज। मंत्री जी, इन सभी कलाकारों को उचित से अत्यधिक पारिश्रमिक दिया जाए और साथ ही राजकीय सम्मान भी दिया जाए। अवश्य महाराज। तो क्या इन प्रवासी कलाकारों को जाने की अनुमति दे दी जाए महाराज? अवश्य दे दी जाए और साथ ही उनसे पूछिएगा कि उन्हें हमारे राज्य में किसी भी तरह की कोई समस्या तो नहीं हुई। महाराज, इस विषय पर मेरी मूर्तिकारों और वास्तुकारों सभी से चर्चा हुई थी। तो कैसा अनुभव रहा है उनका? महाराज, सभी आगंतुक के अनुसार हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है। बिना अनुशंसा और उपहार के कोई भी काम संभव नहीं यहाँ पर। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? हमें विश्वास नहीं हो रहा है। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु सत्य तो यही है। इस विषय पर मैं आपसे कई दिनों से चर्चा करना चाह रहा था, किंतु आपकी व्यस्तता के कारण यह संभव नहीं हो पाया। किंतु हमारे राज्य में तो निर्धनता का निवास ही नहीं है। जी महाराज, हमारे राज्य में कोई निर्धन नहीं है। हर परिवार आवश्यकता से अत्यधिक सक्षम है और इसी अधिकता ने नागरिकों को विलासित और धन का लोभी बना दिया है। ये तो बहुत ही चिंता का विषय है मंत्री जी। और इतना ही नहीं महाराज, हमारी प्रजा का मोह प्रभु से विरक्त हो धन, लाभ और गणिकाओं में होने लगा है। तो क्या राज्य के सभी गुरुकुल और देवालय महत्वहीन हो गए हैं? महाराज, स्थिति तो कुछ ऐसी ही है।
तो ठीक है मंत्री जी, कल राज्य में यह घोषणा करवा दी जाए, कल प्रातःकाल सूर्योदय के साथ जब महल के मुख्य द्वार खोले जाएंगे, तब राज्य का कोई भी व्यक्ति महल में आकर जिस भी वस्तु को छुएगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी, और दूसरे दिन वो व्यक्ति उस वस्तु को लेकर यहां से चला जाएगा। जी महाराज। दूर गांव से आया भाई शिल्पकार मेहमान, बोलो महाकाल की जय। और दूर गांव से आया भाई शिल्पकार मेहमान, पूछो उनसे समस्या हो तो करो को निदान। दुखी मन से बोलिया शिल्पी, है अवंती भरतार, प्रजा तुम्हारी लालची है और करे है भ्रष्टाचार, बोलो महाकाल की जय। बड़ी विचित्र बात है, महामंत्री धर्म विमुख और लोभी प्रजा की बात कर रहे हैं, वहीं सम्राट विक्रमादित्य अपना संपूर्ण और सर्वस्व उसी प्रजा पर न्यौछावर करने की बात कर रहे हैं। समस्या बड़ी गंभीर है, क्योंकि महाराज विक्रमादित्य अपनी वीरता और सूझबूझ से देवताओं तक को परास्त कर सकते हैं, किंतु यहां चुनौती नैतिकता की है, और वो भी किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, अपितु संपूर्ण राज्य को धर्म और कर्तव्य का पाठ पढ़ाने की है। हो सकता है कि इस समस्या का समाधान इस घोषणा के अंतर्निहित ही हो। जो भी हो, आइए देखते हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय हो, जय हो।
वाह भाई वाह, हर घर में इतनी धन संपदा होगी कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन कई पीढ़ियों तक बैठकर निर्वाह कर सकता है। लेकिन फिर भी स्वर्ण के प्रति लोभ तो देखिए। जैसे ही महल का द्वार खुला वैसे ही अपनी अपनी मनपसंद वस्तुओं को छूने के लिए लोग दौड़ पड़े। महाराज विक्रमादित्य की वैभवता और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसे अपनी मनपसंद वस्तु न मिली हो। और अगले दिन जब प्रजा अपनी अपनी मनपसंद वस्तु लेने के लिए राजमहल के द्वार पर पहुंची तो द्वारपाल ने वहीं रोक दिया। रुक जाइए, आप अब यहां से कुछ नहीं ले जा सकते। बस फिर क्या था, जनाक्रोश उबल पड़ा और वो सीधे पहुंचा महाराज विक्रमादित्य के दरबार में। आइए देखते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अन्याय है महाराज, अन्याय है। क्या महाराज महान सत्यवादी वीर विक्रमादित्य का यही न्याय है, या फिर महाराज अपने विचारों पर अड़िग नहीं रहे, या फिर महाराज ने यह उद्घोषणा अपने मनोरंजन के निहितार्थ की थी? अन्याय है महाराज, अन्याय है। ये तो प्रजा के साथ अन्याय है। हे धर्मनिष्ठ राजन, आज आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए महाराज। क्या ये हमारी भावनाओं के साथ में व्यंग नहीं है? अन्याय है महाराज, अन्याय है महाराज, अन्याय है महाराज, अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है महाराज। शांत, अन्याय है। शांत, शांत। अन्याय। प्रजाजनों शांत। महाराज की घोषणा एकदम अटल है। इस घोषणा का एक एक शब्द उतना ही सत्य है जितना कि सूर्योदय। इस घोषणा के अनुसार जिस व्यक्ति ने जिस वस्तु को स्पर्श किया वो वस्तु उसकी। आप लोगों में इसीलिए असंतोष है ना कि आपने जिस जिस वस्तु को स्पर्श किया वो वस्तु आपको नहीं प्राप्त हो रही है। लेकिन सुनिए, आप में से ही किसी एक व्यक्ति ने बुद्धिमत्ता से महाराज को छू लिया और महाराज को स्पर्श करने से महाराज उस व्यक्ति के हो गए। अब चूंकि यह समस्त राज्य महाराज के अधीन है तो ये सारी वस्तुएं उस व्यक्ति के अधीन हो गई जिसने महाराज को स्पर्श किया था। अब बताइए, क्या उस व्यक्ति ने जो बुद्धिमत्ता की है उसके अनुसार ये सारी वस्तुएं उसी की हुई ना? क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, हमसे भूल हुई है महाराज। कृपा करके हमें बताएं कि वो बुद्धिमान कौन है जिसने महाराज को छुआ। कौन है बताएं? हाँ, हम भी जानना चाहते हैं कौन है। शांत, शांत। कितनी उत्सुकता है आप में कि वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं महारानी है। ये तो हमने सोचा ही नहीं। जिस तरह महाराज ने संपूर्ण प्रजा को जो अवसर दिया था उस अवसर का लाभ उठाने में संपूर्ण प्रजा ने ही त्रुटियां की, ठीक उसी प्रकार संसार का स्वामी भी हमें दिन प्रतिदिन अवसर देता है, किंतु दुर्भाग्य हम मनुष्य भी हर दिन त्रुटियां करते हैं। हम उस परमपिता परमेश्वर की बनाई हुई वस्तुओं की कामना करते हैं, किंतु कभी ये नहीं सोचते कि अगर उस परमपिता परमेश्वर को ही प्राप्त कर लिया जाए तो। हे प्रियजनों, उस परम पिता परमेश्वर के अतिरिक्त इस संसार में और कोई नहीं है जो पाने योग्य है। इसीलिए पाना है तो उस ईश्वर को पालो जिसके स्पर्श मात्र से ही तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। महाराजा वीर विक्रमादित्य की जय हो। बोलो बुद्धिमान महारानी की जय हो। बोलो राजा महाकाल की जय हो।
मांगना है तो उससे मांगो, पाना है तो उसे पालो। बचपन में जब यह कहानी मैं सुनता था तो उसमें महाराज विक्रमादित्य को एक बालक आकर स्पर्श कर देता था और सब कुछ उसका हो जाता था। उस बालक में मैं स्वयं को अनुभूत करता था और सोचता था कि मैं भी महाराज विक्रमादित्य को छू लूंगा और सब कुछ मेरा हो जाएगा। किंतु आज उस कथा का मर्म समझ पाया कि हमारे आसपास ही, हमारे भीतर ही महाराज विक्रमादित्य स्वरूपी ईश्वर है। बस उसे स्पर्श करने की देर है और फिर देखिए संपूर्ण जगत आपका है। जय महाराज वीर विक्रमादित्य, जय श्री महाकाल। जननायक गणनायक संवत्प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाकाल हर सिद्धि भैरव उपासक चकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की मुक्त करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य की